हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि हमारी डिग्री का जो सीरीज चल रही है, तो डिग्री के अंतर्गत अब हम कंपैरेटिव डिग्री को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई बटन से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंपैरेटिव डिग्री अर्थात तुलनात्मक अवस्था वाली जो डिग्री को हम पढ़ेंगे कि जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है तथा इसका यूज क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंपैरेटिव से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जैसे दिया है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलनात्मक या कंपेयर करना। किसी से जब तुलना की जाती तो वहां पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। जैसे जब दो व्यक्ति वस्तु तथा पदार्थों के गुणों की तुलना करने के लिए इस डिग्री का हम प्रयोग करते हैं। जब हमें कोई दो व्यक्ति या वस्तु अथवा पदार्थ दिया हो तथा उनके गुणों की तुलना हमें करनी हो किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से, तो हम क्या करते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव अर्थात पीडी के बाद देन का प्रयोग करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री की विशेषता क्या है या इसकी पहचान क्या है कि इसमें हमेशा देन का प्रयोग होता है। तो जब भी आपको देन किसी वाक्य में या कंपैरेटिव डिग्री में देन लिखा मिल जाए तो समझ जाइए एक कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है तथा उसमें वह अधिक होता है। तो इसको हम समझेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे परिभाषा में बताया है कि जब एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या अवगुण दूसरे व्यक्ति या वस्तु की अपेक्षा मतलब तुलना में, अपेक्षा या तुलना में अधिक हो, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तथा इसमें असमानता का भाव प्रकट होता है। जैसे कि मान के चलिए दो व्यक्ति हैं और उनके गुणों के बीच में हमने तुलना की, तो एक के गुण क्या है, अधिक होते हैं तथा एक के गुण कैसे होते हैं, कम होते हैं। जहां अधिक शब्द का प्रयोग होता है वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में एडजेक्टिव प्लस में ईआर। देखिए, एडजेक्टिव में आपको ईआर जोड़ना होगा, जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया है कि जिस किसी भी एडजेक्टिव अर्थात विशेषण में हम ईआर जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें मोर का प्रयोग करना पड़ता है। तो जो मोर कब लगाते हैं, जब भी हम किसी मीनिंग को दो बार पढ़ें तो वहां पर हम मोर का प्रयोग करते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, जब हम एक ही मीनिंग को दो बार थोड़ा गैप करके पढ़ें तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, मोर का, और मोर लगा के हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री उसको बनाते हैं। प्लस में देन लगाएंगे, देन इसके बाद क्या कर देंगे, नाउन और प्रोनाउन लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है कि जो नेहा है रीना से अधिक लंबी है, मतलब जो नेहा की तुलना रीना से की गई है और जो नेहा है वो रीना से अधिक लंबी है। तो जब किसी वाक्य में अधिक शब्द आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो उसको भी बना लेते हैं कि लिखेंगे कि नेहा इज टॉलर देन रीना। देखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, नेहा है, प्लस में वर्ब क्या है, इज, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम इसमें इज आर का प्रयोग करेंगे। तो नेहा इज टॉलर, जैसे टॉल फर्स्ट है और उसमें एडजेक्टिव क्या है, टॉल विशेषण है, ठीक है, और इसमें ई आर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टॉलर देन रीना। तो इस प्रकार से क्या वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल फ्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमें दिया है कि राधा सीता से अधिक सुंदर है या राधा सीता की अपेक्षा अधिक सुंदर है या राधा सीता की तुलना में अधिक सुंदर है। तो मतलब क्या होगा, इन तीनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही हुआ कि जो राधा है वो सीता की तुलना में अधिक सुंदर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री में सबसे ज्यादा उपयोग होता है अधिक। तो आपको यही देखना है कि जब भी हमें तुलना की जाए और अधिक शब्द का प्रयोग हो तो हम समझ जाते हैं कि उसमें क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए
कि इन तीनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही होगा कि जो राधा है वो सीता की तुलना में अधिक सुंदर है। तो बना लेते हैं इसको कि राधा, पहले लिखेंगे राधा मतलब सब्जेक्ट प्लस में वर्ब लिखेंगे। तो राधा इज मोर ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ पर क्या आया, मोर ब्यूटीफुल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, उसको हम दो बार पढ़ते हैं, जैसे ब्यूटी और फुल, ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल दो बार पढ़ा ना। तो जब भी ऐसी कोई मीनिंग हो जिसे हम दो बार पढ़ें तो उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें मोर का प्रयोग करते हैं, मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं इस प्रकार। तो अभी तो केवल मोर लगाएंगे तो हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो मोर ब्यूटीफुल देन सीता, तो राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, जो राधा है वो सीता से अधिक सुंदर है। इस प्रकार से ये वक्त कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं कि जो राम कमल से अधिक या की अपेक्षा की तुलना में अधिक धनी है, तो इन तीनों का मीन्स तो एक ही हुआ ना कि जो राम है कमल से अधिक धनी है, धनवान है। तो राम इज रिचर देन कमल, राम सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी वर्ब होगी और जो रिचर है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी, देन और कमल। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम तीसरा भी देख लेते हैं कि बताया है कि यह जो किताब है उससे अधिक या की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए कि दिस बुक माने यह किताब, सब्जेक्ट इज वर्ब, इज माने वर्ब, ठीक है। तो दिस बुक इज माने है मोर यूजफुल माने उपयोगी, देन दैट मतलब उससे अधिक, उस किताब से अधिक, यह जो किताब है उस किताब से अधिक उपयोगी है। इस प्रकार से इसका सेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के जो पहली जो एग्जांपल्स हैं उनको समझ लिया है। उसका यूजिंग सेकंड देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि हमें दिया है यूजिंग सेकंड, तो जब भी हमें कंपैरेटिव डिग्री में यूजिंग सेकंड का मतलब है कि जब हमें किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्ति या पदार्थों में किसी एक का चुनाव, सिलेक्शन करना हो तो वहां पर हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। अब समझिए फ्रेंड्स, जब भी आपको दो या दो से अधिक वस्तुएं दी गई हों और उसमें हमें केवल एक का चुनाव करना हो, ठीक है, तो एक का हमें सिलेक्शन करना हो, तो उस स्थिति में हम कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत जो दूसरे फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। कैसे, इस प्रकार से कि द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री या एडजेक्टिव प्लस में ईआर या मोर प्लस में एडजेक्टिव, इस प्रकार से भी हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। प्लस में ऑफ द टू प्लस में प्लूरल नाउन, तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको थोड़ा एग्जांपल के द्वारा समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा कि देखिए इसका मतलब क्या होगा, वह इन दो लड़कों में अधिक अच्छा है। वह मतलब वह कौन, या राज हो सकता है, राम हो सकता है, वह इन दो लड़कों में अधिक अच्छा है, दो लड़कों में, ठीक है, दो में से दो लड़कों में अधिक अच्छा है। तो ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, इस प्रकार से बनेगा। इसमें इस प्रकार से इसमें देख लीजिए, वह इन दो लड़कों में अधिक मोटा है, दो लड़के हैं और उनमें वह सबसे मोटा है, उनकी तुलना में, उन दोनों लड़कों की तुलना में वह अधिक मोटा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही इज द फैटर ऑफ द टू बॉयज, इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। तो जब भी हमें किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में किसी एक का चुनाव करना हो तो वहां पर हम क्या है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं और उसको हम इस प्रकार से ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री का यूजिंग सेकंड हो गया है। अब हम कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत यूजिंग थर्ड पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमें यूजिंग थर्ड दिया है, यूजिंग थर्ड के अंतर्गत जैसे कि बताया है कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों अर्थात क्वालिटीज की तुलना की जाए, मतलब व्यक्ति तो एक है लेकिन उसके दो गुण हैं, जैसे कि वह बुद्धिमान भी है और चतुर भी है, इस प्रकार से दो गुण हो, व्यक्ति एक ही हो। अब एक गुण की मात्रा अधिक और दूसरे गुण की मात्रा कम हो, एक गुण की मात्रा अधिक हो तथा दूसरे गुण की मात्रा कम हो, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के वाक्य में
किस प्रकार के, मतलब इस प्रकार का हमें वाक्य दिया गया हो कि उसमें एक गुण की मात्रा अधिक तथा दूसरे गुण की जो मात्रा कम हो, तो वहां पर हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में मोर प्लस में एडजेक्टिव प्लस में देन प्लस में एडजेक्टिव, इस प्रकार से। तो इसमें देखिए, पहले तो यहाँ पर फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा है कि ईआर वाली कंप्लीट डिग्री का प्रयोग नहीं करते, मतलब इसमें हम जैसे कि वेटर हो गया, ठीक है, वेटर हो गया, क्लेवर हो गया, तो ईआर वाली मतलब उसमें हम किसी भी एडजेक्टिव में हम ईआर जोड़कर उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें किसी व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए और उसमें एक गुण अधिक हो, तो उसमें हम ईआर वाली कंप्लीट डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। अब देखिए, उसके स्थान पर अब एडजेक्टिव के पहले मोर लगाकर सीडी बनाते हैं। उसके स्थान पर, मतलब इसके स्थान पर हम मोर लगा के जो सीडी बनाते हैं, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री को बनाते हैं। तो फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया होगा कि सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस में वर्ब लिखेंगे, प्लस में मोर, प्लस में एडजेक्टिव, प्लस में देन, प्लस में एडजेक्टिव, इस प्रकार। अब एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं तो इसको और अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि वह बहादुर है, वह बहादुर अधिक है और बुद्धिमान कम। तो जैसे सब्जेक्ट क्या है, ही है, और वर्ब क्या है हमारी, इज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अब वह बहादुर अधिक है, तो ही इज मोर ब्रेव, ब्रेव माने बहादुर, देन वॉइस, बुद्धिमान कम है। तो एक जब अधिक गुण हो तो वहां पर हम मोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और देन तुलना में। तो अब दूसरा जो एग्जांपल है कि वह चतुर अधिक है और बुद्धिमान कम, तो ही इज मोर क्लेवर देन वाइज, ही इज मोर क्लेवर देन वाइज, इस प्रकार से। इसी प्रकार से बताया है कि थर्ड है कि राम अच्छा अधिक है और बुद्धिमान कम, तो राम इज मोर गुड देन वाइज। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं कि जब भी हमें कोई किन्हीं दो व्यक्ति के गुणों की तुलना करनी हो और उसमें एक गुण अधिक तथा एक गुण कम हो, तो हम उस डिग्री को या उस वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये था हमारा यूजिंग थर्ड। इसके